हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं आया हूँ रॉयल इनफील्ड के शोरूम और मेरे सामने जो है बाइक खड़ी है, इनको आप देखते ही समझ गए होंगे। बहुत लोगों की पसंद और बहुत दिलों की जान है ये बाइक। भाई ये है रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड जो मेरे सामने खड़ी है। ये 3 बाइक खड़ी हैं। पहले मैं आपको तीनों के कलर बता देता हूँ। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। पहली जो बाइक है ये मरून कलर में है, जो मिडल में है ये ब्लैक ग्लॉसी कलर में है, और जो थर्ड बाइक है वो है मैट ब्लैक कलर में। भाई तीनों सामने खड़ी हुई काफ़ी बढ़िया लग रही हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। भाई इन बाइक का एक अलग ही फील, और जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, एक अलग ही टोरा रहा है बाइकों में। ये देखने में और चलने में जो इन पे आदमी बैठता है ना, उसकी एक अलग ही फील होती है। और भाई 350 सीसी का इनमें इंजन होता है। पावर तो काफ़ी बढ़िया होती है, क्योंकि इनमें जो सिलेंडर होते हैं वो होता है एक, और जो ये पावर प्रोड्यूस करती है ना भाई, वो करती हैं 20.4 PS की। और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं वो करती हैं 27 Nm का, 27 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। और भाई ब्रेक में तो कभी इनमें कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों ही आपको मिलते हैं डिस्क। अब आते हैं भाई इसकी फ्यूल कैपेसिटी पर। जो इसमें फ्यूल होता है वो होता है 13 लीटर का। 13 लीटर का आपको इसमें पेट्रोल टैंक मिलता है। अब भाई जो मेन बात फंसती है वो फंसती है इसके माइलेज की। बहुत से लोग कहते हैं माइलेज बहुत कम देती है, पर भाई जैसे हमारे पास भी है, मतलब मेरे चाचा के पास है, तो वो बताते हैं कि वो इससे 40 तक का माइलेज आराम से निकाल लेते हैं। बाकी भाई देखो, अगर आप इसमें स्टॉक साइलेंसर लगवा लोगे, आवाज़ ज़्यादा करोगे, एक्सीलेटर ज़्यादा दोगे, तो भाई माइलेज वहाँ पे डिफरेंट होता है, वहाँ पे थोड़ा डिफर करेगा। पर हाँ 40 तक का आपको ये माइलेज दे देगी। और भाई जो इनकी बॉडी होती है वो होती है क्रूज़र बाइक। मतलब इनको आप मनाली, लद्दाख, आपने देखा भी होगा बहुत से जो मोटो ब्लॉगर्स हैं वो इनको ही लेके जाते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि भाई एक तो इनमें वेट ज़्यादा होता है, और जो ये रोड से चिपक के चलती है ना, जो अपनी ग्रिप बनाते हैं इनके टायर रोड पे, भाई वो बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाते हैं। इनसे एक्सीडेंट मान लो किसी का हो जाए, मैं कहता हूँ ना हो, पर अगर हो जाता है तो इनसे चोट लगने के चांसेस कम होते हैं पर्सन को जो इन्हें चला रहा होता है। ठीक है भाई, अब आते हैं भाई इसके फीचर्स के ऊपर जो इस बार चेंज हुए हैं, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई जो मेजरली चेंजेस हुए हैं वो इसमें है, एक तो मोबाइल कनेक्टिविटी ब्लूटूथ से हो गई है। ये आप लोग कहोगे पहले भी आती थी, पर भाई अब थोड़ी एडवांस हो गई है, 5.1 वर्जन आ गया है। स्पीडोमीटर एनालॉग है। जो टेल लाइट्स हैं LED टेल लाइट्स हो गई हैं। ट्रिप मीटर भी डिजिटल आपको मिलेगा, अब तक एनालॉग था। फ्यूल गेज जो होगा वो भी है इसमें इस बार। ABS डुअल चैनल है, दोनों में ABS है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको हम। अब भाई मेन आते फिर दोबारा इसके इंजन पर। अब इंजन में आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। इंजन जो इसका टाइप है भाई, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कोल्ड इंजन मिलेगा आपको। सिंगल सिलेंडर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 4 स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड। अब तक क्या होता है, एयर कूल्ड सिस्टम होता है, ये एयर ऑयल कूल्ड दोनों है। मतलब जैसे इंजन गर्म हो जाता है ना, कूल करने के लिए जो यूज़ करा जाता है, अब तक एयर करी जाती थी, इसमें ऑयल भी करा जाता है, तो इससे इंजन जल्दी कूल हो जाएगा। मैंने आपको इंजन की डिस्प्लेसमेंट बताई थी, 350 सीसी का इंजन है। टॉर्क 27 Nm, 27 Nm की। कूलिंग सिस्टम एयर एंड ऑयल कूल्ड है। अब आते हैं भाई स्टार्टिंग पे, सेल्फ स्टार्ट होगी। फ्यूल जो है फ्यूल इंजेक्शन से होगा सप्लाई। क्लच, वेट और मल्टीप्लेट होंगी। अब भाई आते हैं गियर बॉक्स पर। 5 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि अब तक वही मिल रहा है। बोर जो होगा वो होगा 72 mm का। स्ट्रोक जो होगा वो होगा 85.8 mm का। और जो इसका इंजन टाइप है वो है BS6, क्योंकि BS6 ही आ रहा है, ये कोई नई बात है नहीं। अब भाई जो इसमें चेंजेस करे गए हैं वो जो मैंने आपको बताई दिए हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो आ गई है 5 वर्जन की। इंस्ट्रूमेंट जो कंसोल है वो एनालॉग डिजिटल दोनों है, क्योंकि स्पीडोमीटर आपको एनालॉग मिलेगा, ट्रिप मीटर आपको डिजिटल मिलेगा। अब भाई आते हैं इसकी बॉडी टाइप। क्रूजर बाइक है, ये भी मैंने आपको बता दी। हाँ, अब भाई इसकी डायमेंशन और कैपेसिटी के ऊपर आते हैं। जो आपको विड्थ मिलेगी वो मिलेगी 785 mm की। लेंथ मिलेगी 2110 mm की। 2110 mm की। विड्थ 785 mm की। हाइट मिलेगी वो मिलेगी आपको 1225 mm की, 1225 mm की। फ्यूल कैपेसिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ 13 लीटर की। अब आते हैं भाई सैडल हाइट पर। सैडल हाइट जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 805 mm की, 805 mm। ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 160 mm का, 160 mm का। व्हील बेस जो होगा वो होगा 1390 mm, 1390। और कर्व वेट जो होगा वो होगा 195 kg। हाँ, इसमें वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे आप देख सकते हैं 195 kg है। पर भाई जैसे मैं आपको बता रहा था, इनमें
वेट ज़्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि भाई ये जो है ये क्रूज़र बाइक्स हैं, तो क्रूज़र बाइक में वेट ज़्यादा होना चाहिए, जैसे वो रोड से अपनी ग्रिप लेके चले पूरी। भाई जो आपको हेडलाइट मिलेंगी वो मिलेंगी हेलोजन, और जो ऊपर वाली मिलेगी वो मिलेगी एलईडी, हेलोजन एलईडी का मिक्सचर मिलेगा। टेल लाइट भी आपको एलईडी मिल जाएंगी। अब आते हैं भाई इसके फ्रंट ब्रेक के डायमीटर पर। जो फ्रंट ब्रेक का डायमीटर है डिस्क का, मैं जो डायमीटर बोलता हूँ ये मैं डिस्क का साइज बताता हूँ आपको, ये है 300 mm का, 300 mm का। फ्रंट और जो रियर ब्रेक का डायमीटर है वो है 270 mm का, 270 mm का। और भाई देखो मैं यहाँ तक वीडियो पूरी हो चुकी है, जो यहाँ तक रुक रहा है भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से एक मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी बाइक की और बनाने की। और भाई तुम मेरा विश्वास करो, अगर तुम मुझे ऐसी सपोर्ट दिखाओगे ना, ऐसा ऐसा कंटेंट लाने वाला हूँ मैं आगे तुम्हारे लिए, तुम भी कहोगे इनमें भाई कमाल कर दिया। अब आते हैं भाई इसकी बैटरी के ऊपर। जो पीक पावर है वो है 20.4 PS की, और जो ट्रांसमिशन वो मैनुअल बताई दिया, बैटरी जो है वो VRLA की है। अब आते हैं भाई मेन इसके सस्पेंशन पर, जिस वजह से बाइक बहुत कंफर्ट देती है अपने राइडर को। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा, जिसमें आपको 41 mm 41 mm का फॉक मिलेगा, और 130 mm का ट्रैवल, 130 mm का आपको मिल जाएगा ट्रैवल। अब रियर सस्पेंशन पे आते हैं भाई, वो मिलेगा आपको ट्विन ट्यूब इम्यूल्जन शॉक एब्जॉर्बर विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड। आप कहोगे ना भाई ये क्या बता दिया, भाई मैं बता रहा हूँ। देखो इसका जो मेन वो है वो ये है कि जब आप बैठोगे तो आपको बैक पे कोई पेन नहीं आएगा, मतलब आपकी बैक पे कोई लोड नहीं आएगा, सस्पेंशन से ये होता है। फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों डिस्क मैं आपको बता चुका हूँ, ABS डुअल चैनल है। अब आते हैं भाई इसके टायर साइज पर। जो फ्रंट टायर साइज मिलेगा वो मिलेगा आपको 190/19, मतलब 100 mm की आपको विड्थ मिलेगी, 19 इंच का आपको टायर मिलेगा। और जो रियर टायर होगा वो मिलेगा 120/78/18, 120/78/18, मतलब 120 mm का आपको उसकी विड्थ मिलेगी, 18 इंच का टायर मिलेगा। व्हील का जो साइज है वो है 482.66 mm, 482 mm, और रियर का जो होगा वो 457 mm। अब आते हैं भाई इसके फ्रेम पर। ट्विन डाउन ट्यूब स्पिन फ्रेम मिलेगा, ट्यूबलेस भाई आपको मिल जाएंगे टायर। अब आते हैं भाई इनके प्राइस के ऊपर। प्राइस पे आने से पहले भाई फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैंने सोच के रखा है। अगर जो यहाँ तक रुका है तो भाई एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना, अन्य भाई हमने सब्सक्राइब कर लिया है, आप कंटेंट लाओ। अब भाई मैं आपको बताता हूँ इनका प्राइस। भाई ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये मैं आपको विद एसेसरीज़ बता रहा हूँ। जो पहली बाइक लेफ्ट साइड से मरून कलर की है, इसका प्राइस आपको पड़ेगा 2,42,000, 2,42,000। बीच में जो खड़ी है, जो ग्लॉस ब्लैक खड़ी है, इसका जो आपको प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 2,16,000। और जो मैट कलर खड़ा है ये इसका प्राइस आपको पड़ेगा 2,64,000। ये आपको विद एसेसरीज है। और एसेसरीज में जैसे मैंने एक क्लिप लगाई है, आप देख भी सकते हैं, ये सब आपको एसेसरीज मिलेंगी। आप यहाँ से ये इनके ये हेलमेट भी बाय कर सकते हैं। और भाई अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई अगर आपको रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक खरीदनी हो तो, और जो खासकर मेरठ से हो, तो भाई नट मोटर के नाम से आपको रॉयल इनफील्ड का शोरूम मिलेगा दिल्ली रोड रिठानी पर मेरठ में। वहाँ पे आकर मेरा प्रेफरेंस दे देना कि आप अन्वेष शर्मा यूट्यूब चैनल से आए हो, आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आना बाइक लेना और बता देना कि आप अन्वेष शर्मा यूट्यूब चैनल से आए हो, किसी भी यहाँ पे आके आप मिल सकते हो। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।